नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। राहुल गांधी की सधी हुई रणनीति के आगे अब भारतीय जनता पार्टी पानी भरती हुई दिखाई पड़ रही है। दरअसल राहुल गांधी एक के बाद एक बीजेपी को झटका दे रहे हैं। बीते कुछ ही दिनों में तीसरा झटका राहुल गांधी ने भाजपा को दिया है और भाजपा टेंशन में आ गई है। ये वही भाजपा है जो राहुल गांधी का मजाक बनाती रहती थी। राहुल गांधी की उपेक्षा करते हुए यह पार्टी हमेशा से दिखाई पड़ती रही है और इसीलिए तो महात्मा गांधी की वो बातें भी याद आती हैं जिसमें वो कहा करते थे कि पहले वो तुम्हारी उपेक्षा करेंगे, फिर वो तुम पर हंसेंगे, फिर वही तुमसे लड़ेंगे और आखिर में तुम जीत जाओगे। राहुल गांधी उन तमाम स्टेज से गुजर चुके हैं और अब जीतने की बारी है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। जिस तरीके से कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के रण में फतह पाई है, उसमें राहुल गांधी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये वही राहुल गांधी हैं जो सड़कों पर लगातार चलते रहे, भारत जोड़ो यात्रा निकालते रहे। खैर, हम इसकी चर्चा आगे कर लेंगे, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वह भी बेहद खास है। दरअसल राहुल गांधी ने राजस्थान की बाजी आधी तो जीत ही ली है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि कैसे वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच बढ़ चली दूरियों को पाट पाएंगे। लेकिन इसमें राहुल गांधी ने जो सधी हुई भूमिका निभाई है उससे भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे पर पानी तो फिर ही गया है और फिर यह तीसरा झटका के रूप में भी देखा जा रहा है। पहला झटका तो कर्नाटक में मिली भयंकर हार है। दूसरा झटका मध्य प्रदेश में जो भी सर्वे आ रहे हैं और राहुल गांधी ने जो इंटरनल असेसमेंट किया है उसके मुताबिक 150 सीटें कांग्रेस के खाते में इस वक्त मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ रही हैं। तो ऐसे में बीजेपी को वहां भी जोरदार झटका लग रहा है। मध्य प्रदेश भाजपा की स्थिति वैसे भी बेहद खराब है, इसका भी हम विश्लेषण आगे करते हैं। लेकिन यहां राजस्थान की बात सबसे आगे होनी इसलिए जरूरी है क्योंकि पूरे देश की नजर थी। क्या सचिन पायलट बीजेपी ज्वाइन करने के लिए बेताब थे और उनकी बेताबी पर फिर से ब्रेक लग गया है, या फिर राजी खुशी वो अशोक गहलोत के नेतृत्व में और साथ मिलकर ही सही राजस्थान का किला फतह करने की तैयारी में जुट गए हैं। राहुल गांधी के सामने उन्होंने दोस्ती स्वीकार कर ली है और दोनों एक दूसरे के लाइन को नहीं काटेंगे, ये सारी सहमति बन गई है क्योंकि जबरदस्त बैठक के बाद यह तय हुआ कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट साथ रहेंगे। कांग्रेस वहां नहीं बिखरने जा रही है। तो ऐसे में बीजेपी जो प्लानिंग कर रही थी कि सचिन पायलट को हम अपने पाले में करके राजस्थान में कांग्रेस को चित कर देंगे, तो यहां पर उन्हें जोरदार झटका लगा है। कैसे यह सब कुछ संभव हुआ है यह हम आपको एक खबर के जरिए बता रहे हैं। जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिएगा, एबीपी न्यूज ने जानकारी दी है। एबीपी न्यूज ने अपने हेडलाइन में लिखा है, राजस्थान पॉलिटिक्स, राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा दिया फार्मूला जिससे सुलझ गया सालों पुराना गहलोत पायलट का विवाद। यह विवाद नया नहीं है। सचिन पायलट इससे पहले भी बगावत करने को बेताब थे, लेकिन हर बार कांग्रेस उन्हें समझा पाने में सफल हुई है और इस बार मोर्चा राहुल गांधी ने भी संभाला था। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद लगे हुए थे और अशोक गहलोत और पायलट के बीच की दूरियां बिल्कुल से थाम सी दी गई हैं। जरा देखिए जानकारी खबर में क्या मिल रही है। एबीपी न्यूज ने लिखा है कि राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का सालों पुराना झगड़ा सुलझा लिया है। ये दावा पार्टी आला कमान ने किया है। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे के घर 4 घंटों तक चली बैठक के बाद गहलोत और सचिन पायलट के साथ नजर आए राहुल गांधी भी इस बैठक में मौजूद रहे। आपको पता है कि यह बैठक खूब जोरदार चल रही है, बैक टू बैक बैठक चली और उसके बाद फाइनली आज जाकर यह तय हो पाया कि राजस्थान कांग्रेस में सब ठीक है। एक मैसेज उस राज्य की जनता के पास जाए कि कांग्रेस एकजुट है। सचिन पायलट का गुट जो है वो गहलोत के गुट का सम्मान करेगा और गहलोत गुट जो है वो सचिन पायलट के गुट का सम्मान करेगा और फिर इसके जरिए ही आगे राजस्थान में किला फतह करने की पूरी रणनीति तैयार की जा रही है क्योंकि इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होंगे। एबीपी न्यूज के मुताबिक कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अहम जानकारी दी है कि इस बैठक में क्या हुआ और कैसे बात बन गई। केसी वेणुगोपाल ने कहा, दोनों साथ काम करेंगे, दोनों पर हाईकमान ही फैसला लेगा, साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, राजस्थान में बीजेपी के खिलाफ जीतेंगे। हमने निर्णय किया है कि कांग्रेस
यूनाइटेडली चुनाव में जाएगी। दोनों पर फैसला आला कमान लेगा, मुद्दों पर फैसला आला कमान लेगा और तय हुआ कि साथ मिलकर लड़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक पार्टी आला कमान ने गहलोत और पायलट से अलग अलग बैठक की। दोनों नेताओं ने खुलकर अपना पक्ष रखा। कांग्रेस नेतृत्व ने दोनों नेताओं गहलोत और पायलट से मतभेद भुलाकर इस साल के अंत में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए एकजुट होने की अपील की। सुलह के फॉर्मूले की तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन पायलट को उनके मुद्दों पर कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। यानी यह जरूर कहा गया है कि सचिन पायलट जिस बात की समस्या से जूझ रहे हैं उस पर हम एक्शन लेंगे, लेकिन पहले राजस्थान में सबसे अधिक जरूरी यह है कि कांग्रेस एकजुट दिखे और कांग्रेस अपनी रणनीति के सहारे राजस्थान में मिशन जो है फतह करे, यहां जीत कर दिखाए और बीजेपी को पटकनी दे। ऐसे में अब गहलोत और पायलट के पास राहुल गांधी के आगे कोई चारा नहीं बचा। दोनों ने सहमति जताई, एकजुटता दिखाई। अब कांग्रेस यहां मिशन फतह कर सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तो राजस्थान की बाजी इसी तरीके से जीती गई, ये आधी बाजी जीतने जैसा ही है। और ऐसे में राहुल गांधी हर बार एक सही नेता के तौर पर, सही नेतृत्व के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कर्नाटक में जो उन्होंने भूमिका निभाई वो भी सबने देखा। कर्नाटक में मिली प्रचंड जीत के हकदार इस बार राहुल गांधी और खड़गे की साझी रणनीति भी है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार वहां पर कोशिश करते रहे, सबके मन को टटोलते रहे और वहां कांग्रेस की जो पॉलिसी थी उसे लागू करने में सफल रहे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीजेपी वहां टुकुर टुकुर देखती रह गई और राहुल गांधी ने कहा हमने जो चुनावी घोषणा में वायदे किए थे वो सरकार बनने के पहले दिन पहली कैबिनेट की बैठक में कानून के शक्ल लेंगे, और ठीक वही हुआ। जो इनके 5 इंपॉर्टेंट वायदे थे वो सब कानून की शक्ल में आ गए और कर्नाटक में सारे वादे लागू हो गए। इससे जनता का भरोसा वहां बढ़ चला है। जनता अब कांग्रेस पर वहां भरोसा कर रही है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे उस वक्त भी उन्होंने जनता के मूड को समझा था, पार्टी के लोगों के साथ बातचीत की थी और जो आकलन किया था तब भी उन्होंने कहा था कि आप हमसे लिखवा कर ले लीजिए, गारंटी देता हूं कि इस बार मध्य प्रदेश में भाजपा सत्ता में नहीं आएगी, कांग्रेस को जनता बहुमत देगी और सरकार बनेगी। फिर इन्होंने कल ही यह बड़ा दावा किया है कि हमने अपना इंटरनल असेसमेंट किया है, घंटों बैठक की है, मध्य प्रदेश में 150 सीट जीतेंगे। जिस तरीके से कर्नाटक में 136 सीटों पर हमने सफलता पाई है, मध्य प्रदेश में भी 150 सीट जीतकर दिखाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। और जनता से इनपुट मिला है, हमारे नेताओं ने बूथ लेवल पर जो तैयारी की है उसके हिसाब से हमें इनपुट मिला है। आप यहां पर सुन भी सकते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है, तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। तो सुना आपने, यहाँ राहुल गांधी का आत्मविश्वास बोल रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी इस वजह से बौखलाई हुई है कि मध्य प्रदेश भाजपा में कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी के कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। सिंधिया गुट इस वक्त उन्हें भारी पड़ रहा है। सरकार बनाने के लिए सिंधिया का साथ काम तो आ गया था, लेकिन इस वक्त सिंधिया गुट की वजह से बीजेपी में जो उनके क्षेत्र में सियासत करते थे वो सब नाराज चल रहे हैं। अब उन लोगों ने बीजेपी को झटका देना शुरू कर दिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बीच में भी चीजें दुरुस्त नहीं है। वीडी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान के बीच कलह खुलकर सामने आने लगी है। ऐसे में आला कमान से हस्तक्षेप करने को कहा गया है, संघ से भी कहा गया है कि जरा कूदिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के भी कई गंभीर आरोप लगे, जैसे पोषण आहार घोटाला, अभी महाकाल मंदिर में जो आंधी आई उससे जो क्षति हुई है। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे मामले जो मध्य प्रदेश में बीजेपी को नुकसान दे रहे हैं। अब बात करते हैं कि राहुल गांधी की उपेक्षा की जाती थी। इनके इमेज को खराब करने के लिए गोदी मीडिया चैनल्स के सहारे हजारों करोड़ भी फूके गए, लेकिन देखिए जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली तब भी इनका मजाक उड़ाया गया। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को देखते हुए फिर इन्हें रोकने की कोशिश हुई, इनसे लड़ने की कोशिश हुई। जब राजस्थान में वो अपनी यात्रा निकाल रहे थे तो उस दौरान भी कोविड का हवाला देकर राहुल गांधी की यात्रा स्थगित कराने की पूरी प्लानिंग रची गई, लेकिन राहुल गांधी डटे रहे,
हिले भी नहीं। बाद में भाजपा ही बैकफुट पर आ गई और अंत में राहुल गांधी के इन यात्रा का असर भी दिखना शुरू हो गया। कैसे हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर हुआ, कैसे फिर यहां पर देखिए आप कर्नाटक में जबरदस्त जीत दिखाई पड़ी और अब राजस्थान और मध्य प्रदेश की बारी है, जहां पर तय है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी हो सकती है। वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो आधी बाजी इस वक्त कांग्रेस जीतती हुई दिखाई पड़ती है और इसके लिए खड़गे साहब और राहुल गांधी की सदी हुई पॉलिसी काम आ रही है और इस तरीके से पायलट को और गहलोत को साधने की कवायद हुई है कि दोनों अब एकजुट आ गए हैं। इसके अलावा भागने का कोई विकल्प तो उनके पास नहीं है। फिर यह तय मानिए कि आने वाले समय में राहुल गांधी का फॉर्मूला हिट हुआ तो 2024 में भी बीजेपी को झटका लगेगा। कुल मिलाकर 3-4 झटके तो ऐसे ही लग गए, बड़ा झटका 2024 में लग सकता है और उस वक्त फिर बीजेपी वाले राहुल गांधी के बारे में क्या राय बनाएंगे तो यह आप देखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।